तो स्वागत है। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों को हमारे इस स्टडी पावर आपकी क्लासेस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अलजेब्रा की जोड़ घटाव गुणा भाग, जो कि आप लोग क्लास 10th के बेसिक है और आप लोग क्लास 6, 7, 8, 9 से पढ़ते आ रहे हैं। और क्लास 10th के पहला चैप्टर रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है, उसी से रिलेटेड है, जिससे में आपको भीम के जोड़ घटाव गुणा भाग से क्वेश्चन आते हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th में। और 12th में भी इससे कुछ सवाल बनते हैं, इसलिए आप लोगों को हम इस टॉपिक लेकर आए। आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहले हम जो सीख लेते हैं कि जोड़ आखिर में होता क्या है, कैसे जोड़ा जाता है, और जेब्रा के जोड़ कैसे जोड़ते हैं। तो यह सिंपल सा है, जैसे जोड़ सिंपल सा होता है वैसे ही इसको भी जोड़ा जाता है। लेकिन सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका नियम कुछ क्या है। तो एक्स वाले को साथ एक्स वाले को ही जोड़ेंगे, और वाई वाले के साथ वाई वाले को ही। और ये जो 6 है, मतलब इसको अचर पद कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अचर पद। इसको कांस्टेंट टर्म कहते हैं। तो इसको कांस्टेंट टर्म के साथ ही जोड़ना है, और ये जो 2x है उसको x वाले टर्म के साथ ही जोड़ना है। तो चलिए जोड़ते हैं। उससे पहले आप लोगों को कुछ टॉपिक हम पहले से पढ़ा चुके हैं। अगर उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को लिंक है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग उस वीडियो को जाकर पूरा देख लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को भी भीम के जोड़ घटाव गुणा भाग जो अलजेब्रा का जो घटाव गुणा भाग होता है वह बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो बिना देर किए हुए वीडियो को करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो सबसे पहले आप लोगों को एक्स वाले को एक्स के साथ जोड़ना है, लेकिन यहाँ ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को पहले हटा देते हैं। तो ब्रैकेट हटाने से पहले क्या करेंगे, जैसे है वैसे उतर जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि एक्स वाले के साथ एक्स वाले को जोड़ेंगे और वाई वाले के साथ वाई वालों को। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर में एक्स कहाँ कहाँ है। तो एक्स का टर्म यहाँ पे है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो 3 जगह एक्स का टर्म है और तीनों को जोड़ेंगे तो संख्या को जोड़ेंगे, और जो एक्स है वो वैसे जैसे कि तैसे उतर जाएगा। तो यहाँ पे जो संख्या है 2 है, 4 है, 4 है। तो 2 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 10 जैसे का तैसे उतार देंगे। यहाँ पर एक्स है जो कि जुट जाएगा। एक्स जैसे के तैसे उतरेगा। एक्स है तो एक्स ही हो जाएगा, यहाँ पे जुटेगा नहीं, क्योंकि गुना में पावर के रूप में चला जाता है, लेकिन एक्स है तो जोड़ में जैसे कि तैसे उतर जाता है। तो यहाँ पे हमें अब एक्स को देख लिया, अब वाई को देखना है। वाई कहाँ कहाँ पे है? मंगना है तो वाई कहाँ कहाँ पे है? तो वाई कहाँ कहाँ है? देखो यहाँ पे वाई है, और कहाँ है, और यहाँ पे है। तो संख्या को जोड़ेंगे और वाई है जैसे के तैसे उतर जाएगा। तो 5 और 9 कितना होता है? तो 5 और 9 होता है 14, और वाई है तो वाई उतर जाएगा। यहाँ पे अब क्या, कांस्टेंट कांस्टेंट टर्म्स को जोड़ना है। तो कांस्टेंट टर्म्स एक ही है जो कि 6 है, इसलिए 6 को ऐसे ही रख देंगे। लेकिन पहले देख लेते कि और कोई है अचर राशि या नहीं। लेकिन यहाँ पे एक चर राशि है जो कि जेड है। तो इस जेड को पहले उतार देंगे तो क्या हो जाएगा? 4 जेड, क्योंकि इसके साथ कोई भी नहीं है, इसमें कोई संख्या है जेड के साथ। तो जेड के साथ नहीं है तो जैसे कि वैसे ही उतर जाएगा। तो 4 जेड हो जाएगा। और अब यहाँ देखेंगे कि कांस्टेंट जो टर्म्स है क्या है, तो 6 कांस्टेंट टर्म्स है। तो जो कांस्टेंट टर्म्स यानी अचल राशि है उसको अंतिम में उतार देंगे। बन गया भीम मतलब बन गया क्या? तो बन गया यह अलजेब्रा का जोड़। ऐसे ही बनाना है। अब दूसरा विधि बतलाते हैं। तो अब यहाँ पे हमें जोड़ना है। तो यहाँ पर भी वैसे ही करना है, जो एक साथ जो चर राशि है उसी के साथ जोड़ना है। तो इसमें देख लेते हैं यहाँ पे चर राशि कौन है। तो 8x है, और इसके अलावा नीचे में कोई है नहीं है। तो 8 4 12x हो जाएगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे। अब वाई वालों को भी जोड़ सकते हैं पहले, नहीं तो जेड वालों को। तो वाई वालों को यहाँ, लेकिन जेड है तो वाई खोजना है। इस लाइन में वाई कहाँ है? तो यहाँ पे वाई है। तो 6 और 2 कितना होता है?
8 हो जाएगा। और वाई तो वाई जैसे के तैसे उतर जाएगा। अब जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का पहले चिन्ह दे देते हैं। अब यहाँ पे देखना है कि 9 और 7 कितना होता है, 9 7 16 जेड हो जाता है। और प्लस में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे। अब यहाँ 6 और 8 कितना होता है, तो 14। तो ऐसे आपको अलजेब्रा का जोड़ बना लेना है, ऐसे ही आप लोगों को बहुत ही इजी तरीके से बना लेना है। तो अब हम चलते हैं अलजेब्रा के घटाव की ओर, कि अलजेब्रा के घटाव को कैसे घटाएंगे या जोड़ेंगे, उसको कैसे अलजेब्रा को घटाव है उसको बनाएंगे। तो चलते हैं अलजेब्रा की घटाव की ओर। तो अलजेब्रा के घटाव से क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। तो ब्रैकेट सबसे पहले आप लोगों को बोध मास में सिखाए हुए हैं कि सबसे पहले किसका काम होता है, तो सबसे पहले जो कि ब्रैकेट का काम होता है। तो यहाँ पे ब्रैकेट कौन सा है, तो ब्रैकेट सबसे पहले ब्रैकेट का काम हुआ, इसलिए जो पहले वाला है वो जैसे के तैसे उतर जाएगा। तो 6y के 6y प्लस 9z प्लस में इस दोनों को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3। लेकिन प्लस में कि माइनस में, तो प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो इस माइनस से पूरा अंदर जो भी संख्या है इसको गुना करना है, माइनस। तो माइनस प्लस, यहाँ पे किस कोई भी चिन्ह है तो क्या होगा, तो यहाँ पे कोई भी चिन्ह है तो यहाँ प्लस का चिन्ह हो जाएगा। और माइनस प्लस पहले आप लोगों को बता चुके हैं पहले वाली क्लास में, तो उस क्लास को नहीं देखे होंगे तो उस क्लास को पहले जाकर देखिए। तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, उसके बाद जो संख्या है वो उतार देंगे। फिर से यहाँ पे माइनस और माइनस क्या होता है, तो माइनस और माइनस प्लस होता है गुना में, तो यहाँ जो संख्या है वो उतार देंगे। फिर यहाँ माइनस और प्लस क्या होता है, तो माइनस होता है 6y। फिर यहाँ माइनस और प्लस क्या होता है, तो माइनस होता है 9z। तो यहाँ पे ऐसे बना लेंगे। अब यहाँ पे खोजेंगे कि y के जो साथ क्या है, कौन सी संख्या y के साथ है, तो y के साथ है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ एक ही जगह तो है, तो यहाँ पे 6y प्लस में, यहाँ पे 6y माइनस में। मान लीजिए कोई 6 रुपया ले गया दुकान में और 6 रुपया का कुछ किन लिया, तो उसके पास क्या रुपया बचेगा, 0 रुपया। तो इसको 0 रुपया बचेगा, इसलिए इसको काट भी सकते हैं। तो यहाँ इस दोनों को काट देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि जेड कौन कौन सा है, तो जेड भी 2 जगह है, और एक प्लस में 9 जेड है, एक माइनस में 9 जेड। तो प्लस में 9 जेड और माइनस में 9 जेड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 9 रुपया आपके पास है और 9 रुपया के कुछ सामान मान लीजिए खरीद लिए, तो कितने रुपए बचे, तो 0 रुपये बचेंगे। अब यहाँ पे हमें देखना है कि एक्स के साथ कोई है, तो एक्स के साथ नहीं है कोई, तो सबसे पहले 6x उतार देंगे और 3 में से -8 बताएंगे तो कितना हो जाएगा, -5। कैसे हुआ से समझ लीजिए। तो मान लीजिए आपके पास 3 रुपया और कुछ, मान लीजिए समोसा ही 8 रुपया का खा गए, तो आपके पास अब 3 रुपया है और 8 रुपया के समोसा खाए, तो आपको दुकानदार को कितने रुपए लौटाना पड़ेगा, ज़्यादा, क्योंकि 3 रुपया आप दे दिए उनको, लेकिन अब बाद में तुम्हें कितना लौटाना पड़ेगा, तो 5 रुपया हो दो, तो 5 रुपया कर्जा में गया, इसलिए माइनस में हो जाएगा। तो इस प्रकार की घटाव बना सकते हैं। अब दूसरा तरीका बताएंगे कि अलजेब्रा का घटाव कैसे बनाएंगे। तो अलजेब्रा के घटाव की दूसरा तरीका क्या है, तो मान लीजिए आपको अलजेब्रा के घटाव इस प्रकार दिया गया हो, तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपके जो नीचे वाले संख्या उसका चिन्ह बदल देना है। मतलब यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर देना है, माइनस से तो प्लस कर देना है, प्लस से तो माइनस कर देना है, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर देना है। तो ऐसे चिन्ह बदलना है, और जो चिन्ह बदला जाएगा उसका ही वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब यहाँ पे हम प्लस की जगह माइनस कर दिए, माइनस की जगह प्लस कर दिए, हम प्लस की जगह माइनस और प्लस की जगह माइनस, मतलब चिन्ह बदल दिए। तो अब इस चिन्ह का वैल्यू नहीं हुआ, अब इस चिन्ह नीचे वाला चिन्ह का वैल्यू हो गया। तो इसी के अनुसार अब घटेगा या कुछ भी होगा तो इसी नीचे वाला चिन्ह के अनुसार होगा। तो चलिए जोड़ते घटाते हैं। तो सबसे पहले हमें वाई वालों की संख्या के साथ जोड़ना है या घटाना है। तो यहाँ पे देख लीजिए 6y है और यहाँ पे 4y है जो कि माइनस में है। तो 6 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2y। प्लस में हो जाएगा क्योंकि बड़का का चिन्ह क्या है, प्लस में है। दूसरा घटाते एक्स वालों को घटा लेते या वाई जेड वालों को, कोई को घटा सकते, लेकिन एक्स वालों को पहले घटा लेते। अब यहाँ 8x
प्लस में और माइनस में क्या हो जाएगा 4x। तो 8 में से 4x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस के 4x। अब यहाँ पे जेड वाले को देखना है, तो यहाँ माइनस में 9 जेड है, यहाँ प्लस में 9 जेड है। तो प्लस में और माइनस क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, तो कट भी जाएगा, या नहीं भी काटेंगे तो चलेगा, लेकिन इसको उतारेंगे नहीं क्योंकि कट गया, उसका आंसर 0 हो गया। जब 0 दिखेंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए नहीं भी लिखते तो चलता है। अब यहाँ पे संख्या वाले को देख लेते हैं। तो संख्या वाले क्या है -4 है और -6 है। तो माइनस माइनस क्या होता है जो जोड़ या घटाव में, तो माइनस माइनस दोनों दोनों जुड़ जाता है तो माइनस हो जाएगा, और दोनों संख्या है जो जुड़ जाएगा, तो 4 और 6 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये ऐसे बनेगा क्या, तो ऐसे बनेगा अलजेब्रा का घटाव। अब हम चलते हैं भीम अलजेब्रा का गुना कैसे बनाएंगे, अलजेब्रा का गुना सीख लेते हैं। अब गुना सीख लेते हैं, नॉर्मल गुना आप लोग कर कर बता दीजिएगा कितना आंसर होगा। यहाँ पर 1 है, हालांकि 1 नहीं लिखते लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग नहीं लिखिएगा, हम आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे लिखे हैं। तो यहाँ पे क्या है, तो जो संख्या है उस संख्या के सभी के साथ गुना कर देना है। तो संख्या क्या है 4 है, 2 है, 6 और 1 है, 2 है। तो इन सभी संख्या के साथ गुना करना है पहले। तो 4 से 2 में गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, फिर 8 से 6 में तो 8 6 48, 48 से 1 में गुना करेंगे तो 48 होगा, और 48 से फिर 2 में गुना करेंगे तो 96 हो जाएगा। तो पहले की संख्या के गुना कर लिए 96। अब यहाँ पे गुना करना है जो चर पद है उसका, तो एक्स का गुना करेंगे, एक्स में तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर जुट जाएगा, पावर जुटेगा, ठीक है। और एक्स के कोई संख्या है तो नहीं है, तो एक्स स्क्वायर। अब वाई को देखना है, तो वाई के भी नहीं है कोई, तो वाई ऐसे ही उतर जाएगा, और जेड का भी नहीं है तो जेड ऐसे उतर जाएगा। तो ऐसे आप लोग गुना बना सकते हैं। अब चलिए हम दूसरा एक और तरीका बतलाते हैं जिसको आप देखकर हैरान हो जाइएगा कि कैसे ही बन गया। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले किसका गुना करना है, तो संख्या का। तो संख्या का गुना कर लेते, 6 पंचे 30 और 30 चौका 120, तो 120 हो गया। अब यहाँ x का गुना करना, तो यहाँ पे 2 x है, और इसमें भी नहीं x है, इसमें लेकिन x है। तो 2 x और 2 x कितना होता है 4x। जब पावर में हो गुना में हो तो जुट जाएगा पावर। तो अब जेड को खोजना, तो जेड कहाँ है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। इसका पावर 1 है, इसका पावर भी 1 है, लिखना नहीं लेकिन आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। तो एगो कितना हो जाएगा 2, तो x जेड के पावर 2। और y देखना है, तो y यहाँ पर है सिर्फ, इसलिए y स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर इतना हो जाएगा। अब हम चलते हैं भाग की, पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले इसको गुना करना है इससे। तो x के पावर 2 है, कितना और कितना और से गुना करेंगे कि x के पावर 4 हो जाएगा। तो x के पावर 2 से गुना करेंगे तो x के पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे x के पावर 2 लिख देना है। अब यहाँ पे देखना है 4 से क्या मध्य में गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, भले 8 हो जाएगा। तो 4 से 2 मध्य में गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी 2x स्क्वायर से भाग देना है। अब यहाँ पे दोनों इससे इस दोनों में गुना करना है। तो 4 दूनी 8, x के पावर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे अब गुना करना है 2 दूनी 4, प्लस में है तो प्लस में 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 x है और यहाँ पर 1 x है, तो x के पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको घटाना है, क्योंकि यहाँ पे जोड़ का भी काम होगा, घटाव का भी काम होगा और गुना का काम होगा, तो अब जाकर आपको भाग सिखा रहे। तो यहाँ पे अब इसका साइन चेंज हो जाता है घटाव में, तो यहाँ पे साइन चेंज, यहाँ पर भी साइन चेंज। तो इसको घटा लेंगे दोनों को, और यहाँ पर भी कट ही जाएगा। तो अब यह उतारेंगे संख्या, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस में 4। अब यहाँ पे x स्क्वायर है, x स्क्वायर ही लाना है, तो कितना मध्य में लाना है, तो 4 से 2 में भाग देंगे तो कितना होगा प्लस में लाना है, क्योंकि प्लस से ही इसलिए गुना करेंगे। तो प्लस में कितना से गुना करना है, तो प्लस में थोड़ा हाथ हो गया लेकिन कोई बात नहीं, चलते हैं बनाते हैं इसी को। तो प्लस में कितना से गुना भाग करेंगे 4 से 2 में, जिससे कट जाएगा। तो 0 पॉइंट मान लीजिए 4 से भाग देना है 2 में, तो दशमलव वाला हो गया, तो यहाँ पे 0 बैठाएंगे और 0 यहाँ बैठेगा 5, 4 5 20 हो जाएगा। तो 0.5 मध्य में कटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.5, और यहाँ पे x स्क्वायर पहले से है, x स्क्वायर पहले से है, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा।
तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 2x² प्लस, जब 2 से इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 से इसमें गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 यानी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x। अब यहाँ पे करना क्या है, इसको साइन चेंज करना है, तो माइनस, यहाँ पर माइनस, तो ये दोनों कट जाएगा और बचा जो 4 वो शेष हो जाएगा। तो इसी को क्या कहेंगे, इसी को कहते हैं शेषफल। एग्जाम में आपको ऐसे भी क्वेश्चन आएगा कि किसको शेषफल कहते हैं, किसको क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं शेषफल, इसको कहते हैं भाज्य, भाज्य, भाजक, और इसको कहते हैं भागफल। तो ऐसे आपको बना लेना है। तो ऐसे ही अब दूसरा भाग सिखाते हैं कि कैसे आपको दूसरा भाग भी बनाना है। हल्का क्वेश्चन लेकर आते हैं एक और भाग का। तो ये क्वेश्चन लेकर आ गए, वैसे ही बनाना है। यहाँ पे 4 है, तो 4 से कितने मध्य में भाग देंगे कि 8 हो जाएगा। तो 2 मध्य में, यहाँ पे 3x के पावर, तो कितने मध्य में जो भाग देंगे कि 6 पूछ जाएगा, तो x के पावर 3, तब ना गुना करेंगे इससे तो 8x के पावर 6 हो जाएगा। तो इससे अब गुना करना है इसमें, तो 4 दूनी 8, x के पावर 3, x के पावर 3 कितना हो जाएगा, x के पावर 6, प्लस है तो प्लस का चिन्ह। अब यहाँ पे करना है 2 से इतना में गुना करना है, तो 2 दूनी 4, x के पावर 3 है तो x के पावर 3, फिर साइन चेंज करना है वैसे ही। तो साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो साइन चेंज करने के बाद यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अभी दोनों कट जाएगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है, 4x के पावर 5, माइनस का चिन्ह है तो -4x³ प्लस 2x प्लस में 2। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि इसको इससे पुराना है, तो प्लस का चिन्ह दे देते हैं। और यहाँ x के पावर 4 है, पहले 4 से इसमें भाग देंगे तो एक मध्य में कट जाएगा, यानी इसको कुछ नहीं लाना है, अब इससे भाग देना है। x के पावर 3 है, पुराना कितना है, x के पावर 5, तो कितना मध्य में भाग गुना करेंगे तो x के पावर 5 हो जाएगा। तो x के पावर 2 से गुना करेंगे तो x के पावर कितना हो जाएगा, 5। तो 4 से x के पावर 4x³ से x के पावर 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x के पावर 5। अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, 2 से x² में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x²। वैसे यहाँ पे अब साइन चेंज करना है तो प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब यहाँ पे पहले -4x³ है तो -4x³, फिर -2x², फिर 2x है तो 2x, और फिर 2 है तो 2। अब यहाँ पे हमें करना क्या है कि यहाँ पे प्लस का चिन्ह है लेकिन लाना क्या है, माइनस। तो माइनस लाना है तो किससे गुना करेंगे, माइनस से। तो यहाँ माइनस आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे करना है 4 है, x के पावर 3 है, x के पावर 3 है, तो x के पावर 3 तो ऐसे पूछ गया, यहाँ पर 4 है और 4 है यहाँ, तो ऐसे पूछ गया, तो यानी x से गुना करेंगे। तो -4x³, यहाँ +2 से 1 में, +2 से -1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2। फिर साइन चेंज करेंगे, प्लस प्लस, ये दोनों कट जाएगा। यहाँ पे अब जैसे है वैसे उतार देंगे, +2 और +2 कितना हो जाएगा, +4। इतना ही पर इसका शेषफल हो जाएगा। आप लोग कहिएगा कि x² बचा हुआ है अभी कैसे हो गया, तो आपको यहाँ पर देखना है, इससे कम हुआ तो उसके आगे नहीं बनेगा, क्योंकि इससे कम नहीं होना चाहिए। और 3 से कम हुआ, 3 तक रहा तो ठीक है ना, 3 से कम हुआ शेषफल तो नहीं बनेगा। वैसे ही आप लोग क्लास 10 के लेसन नंबर फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना क्या है कि रियल नंबर पढ़ना है, रियल नंबर पढ़ना है। और रियल नंबर में क्या पढ़ना है कि रियल नंबर में आपको भाग एल्गोरिदम पढ़ना है, भाग एल्गोरिदम, एल्गोरिदम भाग एल्गोरिदम की सहायता से आपको मौसा और लौसा निकालना होता है। तो मौसा निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, A = VQ में R, जहाँ पे क्या, जहाँ पे B क्या, जहाँ पे B का मान 0 से बड़ा
बड़ा या जहाँ पे बी का मान 0 से बड़ा होनी चाहिए, ऐसे ही होता है। जहाँ पे ऐसे मतलब यहाँ पे इतना ही आपको याद रखना है, उसके आगे नहीं। आपको यहाँ पे सबसे पहला पहला है देखना कि 0 से बड़ा होनी चाहिए आर और आर से बड़ा होनी चाहिए बी। तो ऐसे आप लोग बना सकते हैं। तो इतना आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आज की इससे नेक्स्ट क्लास लेंगे हम समाकलन यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से। तो मिलते हैं समाकलन के लेसन नंबर 7.1 के साथ।